दीदी दीदी क्या चल रहा है? अभी न्यूज़ स्टॉप इंडिया चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टॉप इंडिया। मैं हूं जगतपाल। पूरे पंचपरगना में लगातार लंबे समय से जिस प्रकार हाथियों का आतंक हम देख रहे हैं, इससे न केवल एक आम आदमी बल्कि सैकड़ों लोग, क्षेत्र के जो 3 प्रखंड अगर कह सकते हैं, तमाड़ विधानसभा, सिल्ली विधानसभा और जागड़ विधानसभा, मूलतः सोनाहतू प्रखंड, तमाड़ प्रखंड और बुंडू प्रखंड के जो तमाम लोग हैं, इन जंगली हाथियों से काफ़ी त्रस्त हैं, काफ़ी परेशान हैं। बात यहाँ पर आती है कि जब कोई व्यक्ति हाथी के दंश से पीड़ित होता है तो कई जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि प्रशासनिक तंत्र के लोग जाते हैं, सहयोग करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर कोई व्यक्ति की किसी तरह की क्षति हुई है, उसका किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, तो कई प्रकार के जनप्रतिनिधि जा करके सहानुभूति प्रकट करते हैं और कई प्रकार की सरकारी तंत्र के माध्यम से उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। ये तो बात एक तरफ है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि पूरी समूल उन्मूलन के लिए प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। जबकि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए कई ऐसे प्रतिनिधि, जिन्होंने अपने जीवन काल में, अपने कार्यकाल के दौरान कई बार अगर देखा जाए तो ये जो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र है, जिसके वर्तमान जो सांसद हैं संजय सेठ और खूंटी लोकसभा सीट के जो सांसद हैं श्री अर्जुन मुंडा, जबकि वह झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ऐसे 2 अच्छे सांसद, उसके बावजूद भी तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने भी कई बार, अगर कहा जाए सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदेश कुमार महतो 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 बार विधायक रहे हैं। उसके बावजूद भी तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में हालांकि सत्ता परिवर्तन भी हुआ और इस दौरान कई ऐसे दौर आए, उसके बावजूद भी समूल उन्मूलन की बात कोई नहीं करता। जबकि सबको ये पता है कि पूरे क्षेत्र में हाथियों के डर से आज शाम होते ही, जब कभी भी ऐसा हाथियों का आतंक होता है, शाम होते ही लोग घरों में दुबक जाते हैं और चर्चाएं आम होती है कि हाथियों का जो प्रकोप है बढ़ता चला जा रहा है। आम आदमी आपस में चर्चा करते हैं कि हाथियों का ये जो प्रकोप है बढ़ता जा रहा है। जाने अनजाने सैकड़ों लोग, कई लोग हाथियों के इन आतंकों से अपनी जान गंवा बैठे हैं। आखिर इसकी समूल उन्मूलन की बात क्यों नहीं की जा रही है? क्या ये समूल उन्मूलन करने से, हाथियों का संपूर्ण उन्मूलन अगर किया जाए, ऐसा कोई व्यवस्था अगर की जाए, जबकि ऐसे लोग 2 सांसद विधायकों के प्रयास और साथ ही साथ प्रशासनिक स्तर के लोगों के प्रयास से अगर किया जाए तो कई बार ऐसा देखा जा सकता है कि समूल उन्मूलन की बात भी की जा सकती है। हाथियों का जो डर है लोगों के जहन से ख़त्म हो सकता है। लेकिन आखिर जब कभी भी चुनाव का दौर आता है, चुनाव के समय में ऐसे जो नेता हैं, ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं, अभी बहुत जल्द आपके बीच में पंचायत चुनाव, स्तरीय चुनाव होने वाली है। लोग जाएंगे आपके स्तर में और इससे पहले जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक स्तर के लोग हैं, संसद स्तर के लोग हैं, जो कई बार आपसे ये दावे भी करते हैं कि हम क्षेत्र को हाथियों के डर से मुक्त करेंगे, क्षेत्र को हाथियों के आतंक से मुक्त करेंगे, तो आज उनकी ये जो वादा कहाँ चला गया? अब बारी आती है पंचायत स्तर की चुनाव, जिसमें छोटे से छोटे पद, जिसको पार्षद या तो पंचायत समिति कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं, यहाँ तक कि जिला परिषद की चुनाव की अभी तैयारियां होंगी, लोग आपके सामने आके बोलेंगे। लेकिन समूल उन्मूलन की बात नहीं की जाती है, जबकि ये संभव हो सकता है। चूँकि आज अगर आप देखें तो 5 परगना के अधिकांश नहीं, 5 परगना के तमाम लोगों का जो आर्थिक संपादन होता है वो खेती बाड़ी होती है। जब एक किसान अपने ज़मीन पे बीज बोता है और बीज बोने के बाद घर तक पहुंचाने का जो कार्य होता है, यहाँ तक कि खलिहान और घर तक पहुंचाने का जो कार्य होता है, इन तमाम कारणों के दौरान जिससे उनका परिवार चलता है, उनका भरण पोषण होता है, परिवार में बच्चों का एजुकेशन होता है, हर प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, लेकिन जब तक बीज बोने से लेकर के घर तक पहुंचाने तक के तमाम टाइम में भी लोग
परेशान रहते हैं, हाथियों के डर से डरे हुए रहते हैं। उनको हमेशा से एक डर लगा हुआ रहता है, कैसे ही पता ना कब ऐसा कुछ हो जाए कि उनके जीवन के साथ आफत आ जाए, उनकी ज़िंदगी के साथ कुछ ऐसा घटना हो जाए। लेकिन आज स्थिति ये है कि आपको बताते चलें कि सोनाहातू थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौरा नहीं जात रही गाड़िया पार हलो तो रोड पार तुरंत हो नहीं पारी ना नहते को नाभत के प्रॉब्लम है। अरे वो खींचो तो यहाँ कहाँ जानवे यहाँ खींचाते न गए होते। एक हाथी जो कि कुछ लोग ऐसा बोलते हुए पाए जाते हैं कि अभी तो यह हाथी उस पार है, नहर के उस पार है, कैनल के उस पार है, हम जा सकते हैं, खतरा है वहाँ पर। आप दिन दहाड़े हाथियों का प्रकोप आप देखा जा सकता है। लोग ये कहते हुए फिरते हैं कि अब तो यहाँ हमारे साथ कुछ नहीं होगा। आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोगों का क्या कहना है। साथियों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हाथियों का प्रकोप से कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोगों की जान गंवा चुके, कई लोग अपने बेटों को खो चुके हैं। ये पंचपरगना की धरती से कई जान समाप्त हो चुकी है। लेकिन बावजूद जो बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक तंत्र हैं, जब किसी तरह का ये घटनाएं होती हैं तो जाते हैं और किसी न किसी रूप से कभी फोटो खिंचाते हैं, न्यूज आ जाती है, लेकिन समूल उन्मूलन की बात नहीं की जा रही है। और कहीं न कहीं ये एजेंडा बनाया जा रहा है कि हम इसको हटाएंगे। लेकिन अगर समूल उन्मूलन की अगर बात हो जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 सांसद, हालांकि अगर बात किया जाए रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ जो कि एक हाथियों को लेकर के कई बार वो सदन पे आवाज़ उठा चुके हैं, बात रख चुके हैं, उसके बावजूद अर्जुन मुंडा जो झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आज वर्तमान में खूंटी लोकसभा के वो सांसद हैं, और तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक विकास कुमार मुंडा जो कि आप दूसरी बार भी विधायक बने हैं, जनप्रतिनिधि बने हैं, उधर सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक सुदेश कुमार महतो जबकि 4 बार वो विधायक रह चुके हैं, यहाँ तक कि वो राज्य के उप मुख्यमंत्री तक का पद उन्होंने संभाला हुआ था। बावजूद भी उसके आज ये पूरा क्षेत्र, सिल्ली लोक विधानसभा क्षेत्र और तमाड़ विधानसभा क्षेत्र आज भी इस उम्मीद के साथ है कि कब उनका समूल उन्मूलन होगा, हाथियों का प्रकोप, हाथियों का ये डर, ये खौफ कब खत्म होगा। इन्हीं आशा भरी नज़रों से आज ग्रामीण जनता देख रहे हैं, उनकी आंखें निहार रही है, लेकिन आज तक उनका समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आज सभी लोग इस बात से परेशान हैं कि आखिर ऐसे आकस्मिक या ऐसे अकाल मृत्यु से कब छुट्टी मिले, ऐसे अकाल मृत्यु से कब निजात मिले। इसी भावना से लोग क्षेत्र में विषय बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अभी तक पूरा क्षेत्र, जिसमें सिल्ली विधानसभा क्षेत्र, खूंटी तमाड़ विधानसभा क्षेत्र और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र खास तौर से अगर देखा जाए तो सिल्ली प्रखंड, सोनाहातू प्रखंड, तमाड़ प्रखंड और बुंडू प्रखंड इन चीज़ों से काफ़ी ग्रसित है और लगातार न्यूज़ के ऊपर में बात करते रहे। हालांकि न्यूज़ स्टॉप इंडिया लगातार इन चीज़ों को, खबरों को लगातार आपके बीच में लेता आ रहा है, पहुंचाता आ रहा है कि आखिर किस प्रकार से इन चीज़ों को निजात दिया जा सकता है। लेकिन प्रखरता से आने के बावजूद भी समूल उन्मूलन अभी तक नहीं हो पाया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ऐसे लोग जिसको हम जनप्रतिनिधि कह सकते हैं या प्रतिनिधि कह सकते हैं या प्रशासनिक लोग कह सकते हैं, क्या आगे आकर के हाथियों के इस प्रकार के जो आतंक है उसको समूल उन्मूलन की बात करेंगे या क्या ये खत्म होगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम खबरों के साथ बने रहिए न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार। दीदी क्या चल रहा है? अभी न्यूज़ टॉप इंडिया चल रहे हैं। खबर देखिए सिर्फ न्यूज़ टॉप इंडिया पर।